नमस्कार मु जगदीश आपण नहीं आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळ खबर उपर नजर पकाइबा। एसएससी 13 अगस्त आरंभ होगा सीजीएल परीक्षा को स्थगित कर सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह को स्थानांतर करिछि। प्रार्थी प्रतिवाद और टेक्निकल समस्या दृष्टि रखी 29 अगस्त पुनर्परीक्षा हेब एवं जार एडमिट कार्ड 26 अगस्त मिलिबो। प्राय 55,000 प्रार्थी को पुनः सुजोग दियाजिबो एवं सीजीएल सहित समस्त परवर्ती परीक्षा संशोधन समयसूची एसएससी वेबसाइट रे प्रकाश हेबो बोली सूचना आछि। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। 12 रु 14 तारिख जाए राज्य में प्रबल वर्षा संभावना। राज्य में एवं वर्षा प्रकोप कमी अच्छी एवं आसंता 2 दिन में विशेष वर्षा संभावना नथिबार सूचना आछि। संभाव्य लघुचाप प्रभाव 12 वर्षा बढ़ी पारे एवं 12-14 जाए राज्य में लघुचाप जनित वर्षा संभावना अच्छी। मुख्यतः दक्षिण ओडिशा रे वर्षा प्रकोप अधिक रहिबो एभଳି पूर्वानुमान देइछि पाणीपाग विभाग। राज्य में गत किछि दिन हेब वर्षा कमी जाइछि एवं 9 जिल्ला रे मौसुमी वर्षा नियंट अछि। अन्यपटे खरा बढ़िया सह तापमात्रा और गुळुगुळी अधिक रहुछि। शनिवार बौद्धर तापमात्रा 36.2 डिग्री सेल्सियस थिबा बेले छत्रपुर 35.7, संबलपुर 34.4, चांदीवाली 33, कटक 34.8, भुवनेश्वर 34.6, भवानीपाटना 34.6, भद्रक 34.4, टिटलागढ़ 34.5, गोपालपुर 34 और जगतसिंहपुर 34 डिग्री सेल्सियस थिला। दिनक भितर कोरापुट 15.2 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा बेले कां भां हालुका वर्षा देखिबाको मिलिछि। 15 वर्षा संभावना नाही एवं आगको पाग केमिति रहबो ता पूर्वानुमान करि नाही पाणीपाग विभाग। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। राखी पूर्णिमा अवसर में सरकार सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती 5,000 टंका महिला अकाउंट को जमा करेंगे। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कटिया गस्त कर योजनार समस्या समीक्षा करेंगे एवं जो मैंने प्रथम 2 किस्ती पाई ना टंका पदक्षेप नियाजिबो। प्राय 1.88 महिला एपर्यंत टंका पाई ना। एप्रिल 24 रे षष्ठ पर्यायर टंका बंटन होइतिला एवं नूतन किस्ती सूचना हिताधिकारी मध्य खुशीर लहर आनी देथिला। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। खरीफ धान बिक्री ପାଇଁ जुलाई 19 रु आरंभ होइछि चाषी पंजीकरण, किंतु एजाए जेते चाषी पंजीकरण करबा कथा सेतिके होई पार नै। सेपटे भागी चाषी का पंजीकरण कठोर नियम जोगु असुविधा सम्मुखीन होथिबा बेले रायगड़ा जिला समवाय रजिस्ट्रेशन कार्यालय पक्षरु जिला को लैंप निर्देशक माने जारी करा दैथिबा चिठी रे गत वर्ष तुलना रे चलित वर्ष खरीफ धान बिक्री ପାଇଁ चाषी पंजीकरण संख्या कम रहिथिबा स्पष्ट भाव दर्शा जाइछि। गत वर्ष रायगड़ा, कल्याण, सिंहपुर को 3टी लैंप रे 4,388 चाषी पंजीकरण करथिबा बेले चलित वर्ष 7 तारिख सुधा मात्र 1,007 चाषी पंजीकरण करछन्ती। तेबे एते कम चाषी काहेकि पंजीकरण करछि सेने जवाब मागिथिबा बेले निर्धारित समय मध्य चाषी पंजीकरण शेष पय पदक्षेप नेबाको लैंप निर्देशकों को निर्देश दिया जाइछि। केवल रायगड़ा नुहे सारा राज्य स्थिति समान रहिथिबा बेले पंजीकरण जटिल नियम जोगु चाषी और भाग चाषी समस्या बढ़िछि। गोटे जमीर पट्टारे एकाधिक ना रहिथिबार पंजीकरण पय समस्या उठुथिबा बेले जाहाको नै गौरगढ़ पदमपुर अंचल चाषी और भाग चाषी आंदोलन चेतावनी मध्य दैछन्ती। अन्यपटे द्वंद्व बढ़ाइछन्ती समवाय मंत्री बयान। चाषी पंजीकरण पय सरकार नियम सरलीकरण करबा कथा कहिथिबा बेले चाषी माने जमी मालिक मानक ठारे लेखा आनी पंजीकरण करिबो बोली नियम रहिछि, किंतु जमी मालिक भागी चाषी को लिखित भाव देबाको राजी होनथिबार समस्या उपजिछि बोली सूचना आछि। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। कोरापुट रे स्वास्थ्य मंत्री को बड़ घोषणा। कोरापुट रे 2 एकड़ जमी रे हेबो कैंसर हॉस्पिटल, सिल्क सेल रोगी पय डाक्तरखाना और गवेषणा केन्द्र खोलाजिबो एवं प्रति ग्राम पंचायत रे हेबो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। एठारे 120 प्रकार मागण औषध एवं 16 प्रकार परीक्षा बिना मूल्य रे हेबो। सेबळे नवरंगपुर रे एक मेडिकल कॉलेज, सबु जिला डाक्तरखाना रे एमआरआई एवं सीटी स्कैन सुविधा मिलिबो बोली स्वास्थ्य मंत्री देले सूचना। चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। मानु नाहंती कटकणा, पुणी ऑनलाइन रे महाप्रसाद बिक्री अभियोग। ऑनलाइन श्रीमंदिर महाप्रसाद बिक्री नै कटकणा थिबा बेले एहाको किछि व्यक्ति मानु नाहंती। विभिन्न फूड ऐप डिलीवरी सर्विस बढी श्रीमंदिर महाप्रसाद को मध्य ऑनलाइन भक्तों को बिक्री करिया जिबा अभियोग होइछि। इजी एसेंशियल नामक एक फूड ऐप सर्विस पक्षरु ब्रह्मपुर शहर एभଳି ऑनलाइन महाप्रसाद बुकिंग करा जाय लोकन को जगाई दिया जायथवा सूचना आछि। एही घटना जणा पड़िया पर श्रीमंदिर सेवायत और जगन्नाथ प्रेमी एहाको दृढ़ विरोध करबा सहित श्रीमंदिर महाप्रसाद एवं एक साधारण खाद्य पदार्थ नुहे एवं महाप्रसाद को स्वतंत्र मर्यादा रहिछि। एहाको ऑनलाइन मध्य बिक्री हेबले महाप्रसादर घर अपमान हबो बोली कहबा सहित विशेष कर फूड ऐप रो डिलीवरी करते कर्मचारी को पवित्रता रक्षा करी लोकन को निकट रे महाप्रसाद पहुंचाई पारिबे नाही। एहा सहित सेमान को ऑनलाइन माध्यम रे भक्तों को ठकई करा जिवो आशंका रहिछि। श्रीमंदिर महाप्रसाद नारे अन्य कोनोसी स्थान रे विभिन्न अन्न व्यंजन प्रस्तुत करा
କରାଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଠକାମି କରି ଶିକାର ହେବାକୁ ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଭାଗ। ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଅନଲାଇନ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେବାୟତ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନ ତୁରନ୍ତ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଶେଷରେ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିୟମ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ସଂଘ। ପୂର୍ବରୁ ଆମାଜନ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଅନଲାଇନ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ସେବାୟତ ମହଲରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ ମହାପ୍ରସାଦ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସାରା ଦେଶରେ ଫାଷ୍ଟ ଆନୁଆଲ ପାସ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରାଇଭେଟ କାର, ଜିପ୍ ଓ ଭ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଏହି ପାସ୍ ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାହା 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 200ଟି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭାଲିଡ ହେବ। କିଛି ଏନି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ପାସ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଟୋଲ୍ ପେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପାସ୍ କେବଳ ସେହି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଭାଲିଡ ଯେଉଁଥିରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ ନନ୍ କମର୍ସିଆଲ ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ। NHAI ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ହାଇୱେ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ରେ ଆପଣ ଏହା କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିଆରି ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗତ ରବିବାର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଟୁର୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 14ଟି ବ୍ଲକ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବଜେଟରେ 4124 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିନ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 2 ଥର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଫଳତା ସହ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଆମର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆମର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।